जिसे मुस्तफा से मोहब्बत नहीं है, जिसे मुस्तफा से मोहब्बत नहीं है, वो झोला उठाए जहन्नम में जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। व रफ़अना लका ज़िक्रक व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर कि जिसका नाम लेकर उसके शेदाई उलट देते थे तख्ते केसरियत और दाराई, सलाम उस ज़ात पर जिसके परेशा हाल दीवाने सुना सकते हैं अब भी खालिद और हैदर के अफसाने। मेरे मोहतरम दोस्तों, मुझे कहा गया है कि आज ख़त्मुर रसूल की सीरत तैयबा का कुछ हिस्सा बयान करूं। मेरे भाइयों, दुनिया के हर आदमी ने अपने अपने अंदाज में मेरे नबी की सीरत बयान की है। तकरीबन 1450 साल गुजर गए, अभी तक मेरे नबी की सीरत के अथाह समंदर की गहराई तक कोई नहीं पहुंच सका, लेकिन फिर भी उसने मकाम और मर्तबा हासिल किया है। हज़रत अबू बकर ने मेरे नबी की सीरत के अथाह समंदर में गोता लगाया तो सिद्दीक़ अकबर बन गया, उमर फारूक ने गोता लगाया तो कातिल से आदिल बन गया, उस्मान गनी ने गोता लगाया तो ज़ुन्नूरैन बन गया, अली मुर्तज़ा ने गोता लगाया तो हैदर कर्रार और असदुल्लाह गालिब बन गया, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने गोता लगाया तो अशरा मुबशरा में से बन गया, अमीर मुआविया ने गोता लगाया तो कातिब वही बन गया, इब्न अब्बास ने गोता लगाया तो मुफस्सिर कुरान बन गया, इब्न मसऊद ने गोता लगाया तो मुहद्दिस आज़म बन गया। मैं इससे अभी आगे चलता हूँ कि कासिम नानोतवी ने मेरे नबी की सीरत के अथाह समंदर में गोता लगाया तो इल्म हिकमत का अरफा और जंग आज़ादी का हीरो बन गया। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे नबी की शान बेमिसाल है। कहो मेरे नबी की शान बेमिसाल है। मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी थी, मैं चाहता हूं कि उसके जुमन में कुछ गुफ्तगू करूं। एक ये है कि मैं अपनी तरफ से नबी की शान बयान करूं, एक ये है कि कोई शायर, कोई अदीब, कोई खतीब, कोई लबीक, कोई मुदब्बिर, कोई मुहक्किक, कोई मुफस्सिर, कोई मुफक्किर नबी की शान बयान करे, और एक ये है कि खुदा खुद अर्श पर नबी की शान बयान करे। मैं चाहता हूँ कि आज आपको वो शान सुनाओ जो अर्श पर खुदा ने की थी, क्योंकि खुदा से बेहतर नबी की शान कोई बयान कर ही नहीं सकता। मेरे मोहतरम दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे अंबिया कराम आए, लेकिन जो भी आया उनकी सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, उनकी सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए, उनकी सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, उनकी सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, उनकी सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हत्ता कि 1,24,000 अंबिया कराम आए और अंबिया कराम की सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। लेकिन कुर्बान जो अपने नबी पर, मेरे नबी की पैदाइश तो बाद में हुई, लेकिन उनकी सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश से पहले हुआ। यही तो माना है व रफ़अना लका ज़िक्रक, ए मेरे पैगंबर, हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब आदम अलैहिस्सलाम का दुनिया से जाने का वक्त आया तो अपने बेटे को वसीयत कर रहे हैं, बेटे अगर तुझको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो अल्लाह ताला से मोहम्मद का वास्ता देकर मांगना। तो बेटा कहता है, अब्बू जान ये मोहम्मद कौन है? तो आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेटे सुन ले, बात इतनी सी है कि अगर मोहम्मद को दुनिया में आना न होता ये कायनात का निज़ाम सजाया न जाता, अगर मोहम्मद को दुनिया में आना न होता ये कायनात न बनती, अगर मोहम्मद को दुनिया में आना न होता ये दुनिया का निज़ाम सजाया न जाता। ये सारी चीज़ें उस मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते बनाकर सजाई गई हैं। यही तो माना है व रफ़अना लका ज़िक्रक, ए मेरे पैगम्बर, मैंने तेरी शान को ऊँचा कर दिया। मैं अपनी तकरीर को इसी बात पर ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत खूब।